जस्टिस, क्या वाकई लगता है आपको जस्टिस मिलेगा? शायद मिल भी सकता है, लेकिन जिसके साथ ये सब हुआ है वो क्या वापस लौट के आएगी? वो क्या डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। एक सच्ची घटना आपको मैं बताती हूँ। 2017 की बात है। एक औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप हुआ था। मतलब रेप ही होने वाला था, लेकिन वो औरत अपने आप को बचा के भाग गई, इसलिए वो अटेम्प्ट टू रेप का केस हुआ था। मैंने उस केस को टोटल इन्वॉल्वमेंट मेरा था। मैंने टोटल इन्वॉल्वमेंट वो उस औरत को मैंने दिया था। लड़का था झारखंड का, लेकिन कलकत्ता में रहता था। बैरकपुर में केस चला। पहले पुलिस इतना मतलब ह्यूमिलिएट किया औरत की फ़ैमिली को, लेडी की फ़ैमिली को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया कि ऐसे मानो कि वो औरत ही ज़िम्मेदार है उस रेप के लिए, किया मॉलेस्टेशन के लिए, कुछ भी बोलिए आप। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया, एक कॉल गया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद पुलिस का भागम भाग शुरू हुआ। उसके बाद अचानक से पुलिस ने छापा मार के रेड हैंडेड उसको पकड़ा। फिर वहाँ से एक दिन का लॉकअप होने के बाद जेसी में डाल दिया गया। उसके बाद केस चला। उस वुमनाइज़र का फैमिली आया झारखंड से, आके उस लेडी के फैमिली को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पैर पकड़ने की कोशिश की, फलाना फलाना करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हालत में वो लेडी के फैमिली बेंड डाउन नहीं हुए। तो उसके पास पैसा था। वो लेडी भी सही औरत नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस थी, इसीलिए सिंगल लेडी थी। अपने कैरेक्टर के वजह से, अपने लूज़ कैरेक्टर के वजह से हस्बैंड उसको छेड़ के चला गया, दूसरे औरत के साथ शादी करके अपना घर बसा लिया, क्योंकि उस बंदे के माँ ही कैरेक्टरलेस थी। तो वो बंदा सीखेगा क्या? वही तो सीखेगा। तो देखा कि किसी भी तरह से कुछ हो नहीं रहा है, तो पैसा बैरकपुर कोर्ट की मतलब मैं आई विटनेस हूँ, मैं सब कुछ में इन्वॉल्व थी। तो बैरकपुर कोर्ट में केस चला। तो सबसे इन्फ्लुएंशियल जो जज को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तो जज उनके बाद से इन्फ्लुएंस होते थे। 36 दिन का जेसी हुआ था। उसके बाद इतना जज के मुंह में पैसा डाला गया, उस वकील के मुंह में, जी हाँ, जज के मुंह में पैसा डाला गया, उस वकील के मुंह में पैसा डाला गया। लोअर जज जो थे वो उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके जो हायर लेवल वो जब पकड़ा, और सबसे इन्फ्लुएंशियल जो वकील थे वहाँ, एडवोकेट थे, उनको पकड़ा कि क्योंकि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे। ये सब में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे, तो इतना डाला गया कि जज को पूरा केस हिस्ट्री ही जो चार्जशीट बनाया गया वो पढ़ने ही नहीं दिया। केस को रिज़र्व करने के बाद एक सब स्टेटस होता है, केस को रिज़र्व करेंगे, डिसीजन रिज़र्व। तो 4:30-5 बजे तक डिसीजन रिज़र्व करने के बाद 11 सितंबर को, 17 अगस्त को पकड़ा था, 11 सितंबर को उसको बेल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी माँ ने पैसा डाला था। सिर्फ यह नहीं, केस को मैनिपुलेट करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन में भी पैसा डाला गया। सब पैसे का खेल है। जब बाहर आए तो उस लेडी के फैमिली ने पूछा, सर आप तो जानते हैं कि ये कैसी है, आपने देखा है, खुद देखा है, और आप लोगों का एक अलग सा आई होता है, कौन विक्टिम है और कौन क्रिमिनल है। बोले हाँ, हम मालूम है ये विक्टिम है, ये लेडी ऐसे कर ही नहीं सकती है, लेकिन क्या है ना, बाहर का पार्टी है, झारखंड का पार्टी है, बहुत पैसा उड़ाया है, इसलिए मैंने केस को जीता दिया। आप एक काम कीजिए ना, हाई कोर्ट जाइए ना, हाई कोर्ट जाके इस बेल को रिजेक्ट करवा दीजिए, रिजेक्ट करवा के उसको फिर से अरेस्ट करवा दीजिए। मुझे मालूम है ये बेकसूर है, लेकिन हमें पैसा मिला है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो सिस्टम है ना, पुलिस पहले विक्टिम को ही इतना क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो शर्मसार हो जाते हैं बहुत लोग, जो कि वो लेडी कभी हुई नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। पहले पुलिस स्टेशन को इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा, वो भी पॉलिटिकली, ऊपर माहौल से कॉल आना पड़ेगा, तभी पुलिस मूव करेगा, वरना नहीं पड़ेगा, वो फाइल के नीचे दबा रहेगा। फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग इज जिस कंट्री में जज बिकाऊ होता है, ये एक केस नहीं है, मैं बहुत सारे कोर्ट के केस बताती हूँ। आप लोग तो खुद ही जानते हैं कि मोदी जी कैसे जज को मैनिपुलेट करते हैं। वो जज साहब जो चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तब उन्होंने कहा कि अगर मैं ऑन ड्यूटी अगर मैं कुछ अगर अपने मुताबिक या केस के मुताबिक अगर कोई डिसीजन देता तो मेरा पूरा फैमिली को होस्टेज बनाया गया था, मेरे फैमिली को गोली मार दिया जाता। सेम ऐसा केस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में हुआ था। जो डॉक्टर ऑटोप्सी कर रहे थे, उन डॉक्टर ऑन ड्यूटी उन्होंने कहा था कि ये एक मर्डर है, लेकिन मर्डर को सुसाइड का नोट दिया गया। जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने कहा कि मुझ पर भी ऊपर महल से, बॉलीवुड से लेके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब कुछ से दबाव आया क्योंकि इस केस को रफा दफा करना। तो ऐसे न जाने कितने केस है, और वो लेडी ने प्रोसीड नहीं किया क्योंकि वो लेडी 2 से 2.5 महीने तक कोमा में चली गई थी और वो लेडी ने प्रोसीड नहीं किया, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि लास्ट मोमेंट पे वो लोग छोड़ देते हैं। एक चीज़ बताओ, इस कंट्री में कहीं भी अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अगर काम बनता है, वही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से काम बिगड़ता है। ये जो निर्भया का केस है, ये अभी डॉक्टर मोमिता देवनाथ का जो केस है, ये कहीं नहीं जाएगा। और बात करें हर वक्त कपड़े, तो मैं एक बर्निंग एग्जाम्पल मैं खुद में बता देती हूँ। कुछ दिन पहले आपने एक सलवार में सूट में मुझे देखा था, मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जो कि डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। तो मैं बाहर निकली थी, फारूक जी मुझे बाहर लेके गए थे, तो वो गाड़ी को पार्क करने के लिए, मैं सलवार सूट में थी, यहाँ से यहाँ नीचे तक पूरा ढका हुआ था, कोई साड़ी, कोई नेवल, ये सब नहीं दिखा रही थी मैं। तो मुझे कहा गया, मंदिर के सामने मुझे उतारा गया, माँ काली का मंदिर था, आपने एक फ़ोटो भी दिखा था उसमें कि माँ काली के मंदिर के सामने मैंने पिक्चर भी क्लिक करवाया था, क्योंकि बहुत साल हो गए उस मंदिर को जाते हुए। पहले मैं बहुत जाया करती थी, बहुत शांति मिलती है मुझे। तो मैं वहाँ खड़ी थी, फारूक जी ने कहा कि तुम यहाँ उतर जाओ, मैं गाड़ी को थोड़ा आगे जाके पार्क करता हूँ। तो मैं वहाँ खड़ी रही, चुपचाप खड़ी रही, वही सलवार सूट पहन के मैं निकली थी, खड़ी रही। एक बाइक में जा रहा था 2 बंदा, कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाही नहीं, कुछ नहीं। और गाड़ी वाले को अगर एक सीट बेल्ट ना, फारूक जी को बहुत बार पकड़ा था। फारूक जी ने एक ही विंडो का शीशा निकाल के एक ही बोला, वो वॉलंटियर का बोला, कौन से काउंसिलर का इन्फ्लुएंस लेके तुम यहाँ नौकरी पे हो, सिर्फ वो काउंसिलर का या वार्ड नंबर का नाम बता दो, बाकी तुम्हारा हिसाब मैं करता हूँ। इतने बंदे बिना हेलमेट के जा रहे, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तुम क्या गाड़ी का चेहरा देख के मोटा कर रहे हो? तब वो जाके फारूक जी का पैर पकड़ गया, भैया हमको माफ़ कर दो, हम लोग को बताया गया है कि हर दिन इतना कोटा तुमको पैसा निकालना है। और वो बाइक वाले से चिंदी चोरी से नहीं, ये बड़े बड़े जो पॉश गाड़ी लेके निकलते हैं, सोफिस्टिकेटेड गाड़ी लेकर निकलते, उनको टारगेट बनाओ। सोचिए सिस्टम के बारे में, उनको टारगेट बनाओ। लेकिन हमको नहीं मालूम कि आप पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं। बोले गाड़ी में बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहना है, क्योंकि वो मेरे घर से निकल के सामने के पेट्रोल पंप में जाने वाले थे, डीजल भरने के लिए। और यहाँ से वो बंदा रुको, सीट बेल्ट, तब तक फारूक जी को देखा नहीं। जब शीशा निकाला, अच्छा तुम वॉलंटियर हो, सिविक वॉलंटियर हो ना, अच्छा कब मिला, क्यों बोले नहीं, किसके वार्ड में तुमको नौकरी मिला, तुम्हारा जगह का वार्ड नंबर बता दो या काउंसिलर का नाम बता दो, बाकी तुम्हारा नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा उसका जिम्मेदारी मैं देखता हूँ। क्योंकि मेरे सामने ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे सामने 6 बाइक गया विथ फुल स्पीड, नो हेलमेट, उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? उससे क्या 50-20 रुपये मिलने वाला है। मुझे छोड़ दो, अगर मेरे जगह कोई और बंदा होता तो उससे मोटी रकम थे ना, 1000-2000 या मांडवली करके 800-900 में आ जाते। ये तुम्हारे ऊपर वाले ने सिखाया है ना, ऊपर के माहौल में।
उस दिन के बाद से ये लोकेलिटी में या कहीं भी, और फारिक जी की गाड़ी का स्पेशल नंबर है, वो वीआईपी नंबर है, तो कोई भी सर्जन जब भी देखता है एक ही बोलता है, इस गाड़ी को कभी टच मत करना, इस गाड़ी को कभी भी टच मत करना, ये बंदा सीधा नहीं है, बहुत बिगड़ा हुआ है, ये लॉ फॉलो करके चलता है, लेकिन लॉ का जो लूपहोल्स है वो भी जानता है। तो हम लोग के लिए ये दुविधा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ खाने के लिए बैठे हैं भाई, हम लोगों को पंगा नहीं लेना, जो बकरा है बकरे को पकड़ो, ये बकरा नहीं ये शेर है, इसको मत पकड़ो। सर लिटरली सर्जन ने कहा कि ये शेर है इसको मत पकड़ो, बकरे को पकड़ो, ये है अल्फाज। तो इस देश का, इस स्टेट का, इस देश का। तो मैं कह रही थी, तो दो बाइक में एक राइडर थे, बाइक चला रहे थे, पीछे बैठे थे, मुझे देख के टॉन्ट किया, अफ की माल रे। तो उसमें क्या, मेरी कोई ड्रेस में खराबी थी, मेरे मेकअप में खराबी थी। जितना भी आज तक रेप हुआ है, जिन जिन के साथ रेप हुआ है, उसमें उन्होंने क्या कोई अश्लील कपड़े पहने थे? निर्भया केस में जो लड़की थी उसने क्या अश्लील कपड़े पहने थे? वो तो सलवार सूट में थी। ये लड़की ने क्या अश्लील कपड़े पहने थे? या 9 महीने के बच्ची के साथ जो रेप हुआ है वो क्या अश्लील कपड़े पहने थे? 9 महीने की बच्ची। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक रेप हुआ था, एक 9 साल की बच्ची का, क्या मुस्लिम बच्ची का, अफसाना नाम है, क्या उसने अश्लील कपड़े पहने थे? ये घटिया सोच जो बोल रहे हैं ना, और बोल रहे हैं कि बाहर घूमने की क्या ज़रूरत है। वो डॉक्टर है, उनको तो सब वार्ड में अटेंड करना है। वो डॉक्टर ही पढ़ क्यों रही? वो तो इंटर्नशिप में है अभी। उसको तो जितना वो सीख सके ये 5 साल में, उसके फ्यूचर के लिए बेटर है, क्योंकि वो आगे जाके प्राइवेट नर्सिंग होम भी खोल सकती है, प्राइवेट चेम्बर खोल सकती है, बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती है। यही तो डॉक्टरी का प्रोफेशन है। सिर्फ सेवा करना डॉक्टरी का प्रोफेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टरी इतना मेहनत करके, माता पिता डॉक्टरी क्यों पढ़ाते हैं? मेहनत तो बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन पैसा डालना पड़ता है फैमिली को। क्यों करते हैं? ताकि आगे जाके एक सिक्योर प्रोफेशन मिले, तभी वो अच्छी डॉक्टर बन सकेगी। ये 5 साल वो अच्छे से सीख सके डॉक्टर। जितना अच्छे से वो प्रैक्टिस कर पाएगी, तभी जाके वो अपना अलग सा चेम्बर खोल पाएगी, तभी जाके वो अपना फीस उस लेवल का हाइक कर पाएगी, या अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल पाएगी। तो ये है प्रोफेशनल मोड, ये एक प्रोफेशन है। जैसे लोग इंजीनियर बनते हैं वो भी एक प्रोफेशन है, मैं मॉडल हूँ वो भी एक प्रोफेशन है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते वो भी प्रोफेशन है, तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में आना मतलब है देश की सेवा करना, बकवास है। कोई देश की सेवा के लिए नहीं है, सब अपना कुर्सी उल्लू सीधा करने के लिए है, और सब पैसा जमाने के लिए। तो ये तो इंटर्नशिप में है, वो जितना सीखेगी इस उम्र में, बच्ची है, इतना सीखेगी 5 साल में, उसके लिए बेहतर है। मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है, पहली बात तो है जिसको अरेस्ट किया वो तो बकरा बना है, उसको बकरा बनाया गया है। ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पहला पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मैनिपुलेशन हुआ था। दूसरी बात ये है, वो ऐसा कुछ राज आर्जिकर के बारे में जान गई थी, ऐसा कुछ राज आप लोगों ने, सभी ने शायद नागार्जुना और मनीषा कोइराला का फिल्म क्रिमिनल देखा होगा। ऐसे ही डॉक्टर के एनवायरनमेंट के बेस वो फिल्म बना था। तो जितने लोगों ने वो फिल्म देखे होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आर्जिकर में ऐसा कुछ हो रहा था जिसका भनक इस लड़की को, बच्ची को पता चल गया होगा। इरादा था उसको मर्डर करने का, लेकिन इन लोग का जो हवस का जो मानसिकता होता है ना, ये लोग लड़की बच्ची, मतलब एक, अब क्या बोलो, एक मतलब सेक्स जेंडर में कुछ भी हो, 9 महीने की हो, 9 साल की हो, 90 साल की, एक 90 साल के बुज़ुर्ग औरत के साथ एक 21 साल का लड़का रेप करता है, क्योंकि उसको फेमस होना है। तो आप इन लोगों को क्या करेंगे? वो अश्लील कपड़े पहने थे। पहले तो आप लोग ये सोच बदले, और जो अश्लील कपड़े नहीं पहनते, वो जो
सच में अश्लील होते हैं, गंदे होते हैं, जैसे फीमेल नेताज जो होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट और एनी सिटीज़, और जब प्रचार में निकलते हैं तो गले से नीचे तक पूरा ढका रहता है ना, ये दोगला किस्म, उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग वो उस दौर तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनों के साथ सो चुकी है, कितने हज़ारों के साथ सो चुकी है, तभी जाके वो प्लेटफॉर्म में वो पहुंची है। तो उन लोग का तो कोई फ़र्क नहीं, वो लोग जानते ही नहीं है रेप क्या है, क्योंकि वो लोग तो खुशी खुशी से अपना शरीर दे देते हैं। लेकिन हम आम जनता, हम आम इंसान के लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी धरोहर है। 9 बजे के बाद बाहर मत निकलो। और वो तो डॉक्टर, उसको तो राउंड में जाना है, उसको सीनियर के साथ रहना है, उसको सीखना है। अगर वो नहीं रहेगी, अगर वो आरजीकर एक हॉस्पिटल है, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, कोई अगर पेशेंट आएगा वो नहीं देखेगी। अगर सीनियर डॉक्टर अभी रेस्ट कर रहे हैं तो इंटर्न्स को देखना है, तो वो नहीं देखेगी क्या? ये कौन सा बकवास वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग जो बैठे हैं ऊपर महल के, कौन सा बकवास वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं? ड्रेस के साथ जजमेंट मत कीजिए। जितना भी आज तक रेप हुआ है मेरे नॉलेज में, जितना भी रेप हुआ है और जितना भी मॉलेस्टेशन हुआ है, वो कपड़ों के लिए नहीं है। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा, सड़क में बहुत कुछ हुआ है, लोग तमाशा देखे थे, हुआ है। मैंने खुद जाके मैंने प्रोटेस्ट किया, कोई नहीं है। और ये खुद टीएमसी पार्टी ने किया है। टीएमसी पार्टी का एक बंदा ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है ओपन ऑनना सड़क में। ये मैं बात कर रही हूँ जब 2015-16 की मैं बात करूँ, 2015 की मैं शायद बात कर रही हूँ। मैं शाम के टाइम पे निकली थी, शाम के टाइम पे 6:30-7 बजे मैं निकली थी ऑटो से। उसने मेरे ऑटो से मेरा अपने बाइक से पीछा किया। उसने वो मेरे साथ तंत्रा में जाना चाहता था, क्योंकि उसका बाप बहुत टीएमसी का बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है। आज तक मैंने फारूक जी को उससे मिलाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन मैं फारूक जी के साथ उसका मुलाकात करवाऊंगी, उसका वो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन यहाँ जो एक नेता अपने आप को दादा बोलते थे सीपीएम ज़माने में, अभी उनका कोई औकात है नहीं। उनको मैंने पूरा सब्जेक्ट बताया था, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैंने देखा इस तरफ मैं बैठ के अपने दुकान के सामने बैठ के, चेयर में बैठ के मैंने सब कुछ देखा कि तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के जोड़ा जोड़ी कर रहा था, तुमने सैंडल उठा के मारा, सब कुछ कर, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं है बस स्टैंड में जिसने तुमको सपोर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। अल्लाह, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी मैं तब बुला लूँगी, जब एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो मैं खुद इस चीज़ का शिकार बहुत बार हो चुकी। मैं रिसेंट बात कर रही हूँ, मैंने एक सलवार सूट पहना था, वो ब्लू कलर का सलवार सूट पहन के मैं माँ काली के मंदिर के सामने खड़ी थी, क्योंकि वो आगे जाके इसलिए मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाती। यहाँ के सड़क में बैठ के मुझे खाना पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रीट फूड पसंद नहीं करती। पहले तो मेरे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, गैस्ट्रो के लिए प्रॉब्लम है, स्पाइसी खाना मैं पसंद नहीं करती हूँ। और दूसरी बात है, ये जो मतलब विकृत मानसिकता है ना, ये लोग कपड़ा नहीं देखते हैं। इन लोग में जहर में हवस पर, और ये हवस का कारण क्या है पता है? शराब। जितना आप शराब पियोगे ना, आप अपने आप को जानवर रखोगे। जानवर भी कुछ सोच समझ के शिकार करते हैं अपने भूख के लिए, अपने ओरिजिनल भूख, शरीर के भूख के लिए नहीं, पेट के भूख के लिए। लेकिन ये लोग ना जानवर से भी गए गुजरे हैं। आई डोंट होप एनी जस्टिस, बट जब सब लोग मिल के कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो बकरा बनाया जाएगा। अभी जो प्लानिंग हो रहा है कि कौन से वकील को खड़ा किया जाए, उसके साथ जज को कैसे सेटिंग किया जाए, ये है हमारे देश का लीगल सिस्टम। ये मैं खुद दावे के साथ इतना कह रही हूँ, क्योंकि मेरा पुलिस स्टेशन, कोर्ट जाना, ये जाना मेरे लिए बहुत आम चीज़ है। और मैं आंखों देखी हाल में बोलती हूँ। हाई कोर्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो सिर्फ रेप केस रहते, नहीं बचाने के लिए नहीं। जो रेपिस्ट होते हैं उनको मेरे पास ले आओ, उनको मैं क्लीन चिट दे दूँगा, उनको मैं क्लीन चिट करवा दूँगा। तो इस समाज का क्या घंटा होने वाला है, घंटा होने वाले। सभी लोग अपना भाषण दे रहे हैं, सभी लोग अपना
पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे, लेकिन मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू डाल रही हूँ शायद मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। ये जो मैं इतना सीरियस बातें कर रही हूँ, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मैं ये जो रेप जब होता है ना, इससे हिनियस क्राइम कोई नहीं, इससे तो मर्डर अच्छा है, रेप से मर्डर अच्छा है। लेकिन रेप मतलब शरीर का रेप नहीं होता, पूरा मतलब हेड टू टो ना ट्रॉमाटाइज हो जाता है, वो जो उससे निकलना बहुत दुखद होता है। और इतना बेदर्दी से कोई किसको मारता है, हाँ, इतना बेदर्दी से, इतना मतलब जहर भरा है। आप लोग क्रिमिनल पिक्चर देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बच्ची ने देख लिया होगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ कुछ रैकेट चल रहा था जिसका वो आई विटनेस हो चुकी थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए लोग को भेजा गया था, एक नहीं 3-4 लोगों को भेजा गया था। लेकिन शराब तो होगा ही ना, जहाँ सीएम जी खुद हर जगह शराब का लाइसेंस बांटते फिर रहे, तो शराब तो होगा ना। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम दायी है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम में इतनी गंदगी है। ये टीएमसी पार्टी जब से आई है, औरतों के साथ सेफ्टी कम होता जा रहा है, इतनी गंदगी। हाँ, मेरे साथ सीपीएम ज़माने में, मेरा तो अलग छोड़िए, मेरे साथ मैं तो 12 साल की थी, तो तब मेरे घर में आके मेरे पापा को बोला गया था, लड़की को उठा के ले जाऊंगा, रेप करके घर में छोड़ जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं लड़की का फ्यूचर क्या होता है। मेरे साथ ये सीपीएम ज़माने में भी हो चुका है, मेरे साथ ये टीएमसी ज़माने में, तब मैं छोटी थी, मैंने कुछ स्टेप नहीं ले पाई थी मैं, तब मेरे पापा इतने डर गए थे कि मेरे पापा मकान बेचने के लिए तैयार थे, तब जाके मालूम हुआ कि ये टोटल कॉन्स्पिरेसी पापा का ये मकान हड़पने के लिए। लेकिन मेरी माँ रॉक स्टेडी खड़ी थी, बोले कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, बोले बेटी स्कूल जाती है, मैं तो उसको बस में उठा देता हूँ, तो जब आएगी स्कूल, शाम हो जाता है आते, तब कौन है, माँ ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद लेके आऊँगी, मैं बस स्टैंड में खड़ी रहूँगी, स्कूल बस का टाइम आएगा, मैं मामूनी, मेरा घर का नाम है मामूनी, को मैं खुद घर अपने हाथों से अपने जिम्मेवारी से लेके आऊँ। तो मेरी माँ स्ट्रांग थी, लेकिन मेरे पापा घबरा गए थे जहाँ बेटी का सवाल है। तो मैं तो बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ, बहुत कुछ अभी भी भुगत रही हूँ, ये कोई उम्र नहीं देखता। मैं एक सड़क पे जस्ट वेट कर रही थी, एक डिसेंट ड्रेस पहन के, सलवार कमीज, जो कि हमारा इंडियन कल्चर है, हाँ, माँ काली के मंदिर के सामने मैं खड़ी थी, उफ की माल रे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते। बंद कीजिए चैप्टर, ड्रेस 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 का चैप्टर बंद कीजिए, अपना सोच को ब्रॉड कीजिए और शराब बंद कीजिए। शराब अगर बंद होगा तो आप लोग जो हवस के पुजारी है ना, उन हवस के जो दिमाग में हवस भरा रहता है उसको निकाल फेंकिए। मुझे बस और कुछ नहीं कहना, मैं बड़े बड़े भाषण नहीं दूंगी, मैं जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने फेस किया है, जो मैं कोर्ट में आए दिन देखती आ रही हूँ, जो मैं पुलिस स्टेशन में देखती आ रही हूँ लेन देन के लिए, सब कुछ मेरे पास, सब कुछ प्रूफ से। मैं बिना प्रूफ के कभी भी कोई बात नहीं करती रखती हूँ, दिमाग बहुत गर्म है मेरा।